बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सेनेट इलेक्शन पैसों की बुनियाद पर नहीं लड़ा। वज़ीर आज़म को पैसे लेने और देने वालों का इल्म है तो नाम सामने लाएं। हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। हम बताएंगे अदम इत्मीनान कब और कहां होगा। उन्होंने कहा कि सियासत का पता रखने वालों को हमारी सियासत का अंदाजा है, जानते हैं कौन अगला इलेक्शन तीर और शेर के निशान से लड़ना चाहते हैं। हम आपको एनआरओ देंगे, ना ही आपको कहीं भागने देंगे। कठपुतली हुकूमत, पूरा हुकूमत सामने आया था कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पूरा का पूरा हुकूमत। और जो वो शोर मचा रहे थे, जो वो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपना हार को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपका सामने। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसर्न है, हमने इमरान खान का चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। खान साहब ने कहा था कि अगर हम ये सीट जीत जाते हैं तो वो असेंबलीज डिसॉल्व करेगी, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करेगा और नया इंतखाबात का ऐलान करेगा। मगर जैसे आपको पता है, इमरान तो डरपोक है, वो डरता है और इलेक्शन से डरता है। इलेक्शन से इसलिए डरता है कि अवाम से डरते हैं। वही अवाम ने फैसला करना है जिनको इसकी वजह से आज तकलीफ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले वो असेंबलीज डिसॉल्व करने से भागे और अब वो एक नया शोशा, एक नया ड्रामा सामने लेकर आए। जहां तक वी आर कंसर्न्ड, हमने तो दुनिया को दिखा दिया है, यू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। यू हैव बीन रिजेक्टेड not only by the members of the opposition and the Pakistan Democratic Movement, you have been rejected by your own MNAs, you have been rejected by your own allies MNAs. आपको अगर आप में हिम्मत नहीं था नया इलेक्शंस का ऐलान कराना, असेंबली का डिसॉल्व करना, तो आपको इखलाकी तौर पे एट द वेरी लीस्ट आप अपना इस्तीफा तो जमा कर देते। कल रात तो कहा था कि आज ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज कहती हैं मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। नून लीग का कारकुन झुकता है, ना डरता है, इन्हें कोई खौफजदा नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि परवेज रशीद को नवाज शरीफ का साथ देने पर नाअहल किया गया। परवेज रशीद को इंतकाम का निशाना बनाया गया। वोट को इज्जत दो का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा है। और आज देखो, कहते हैं शर्मिंदगी के मारे, कहते हैं ये कल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, हारी हुई शक्लें लेकर टीवी पर आ गए, सर झुके हुए थे, गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे और टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। सर झुका के आजिज़ी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हां, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलो, अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर कहते हो कि लोग बिक गए। भाई उनको इल्जाम क्यों देते हो? तुमने अपने एमपीएज और एमएनएज को सवाए नालायकी, नाअहली का बोझ ढोने के, सवाए बदनामी, शर्मिंदगी और रुसवाई के अपने एमएनएज और एमपीएज को दिया ही क्या है? वो क्यों तुम्हारा आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, महंगाई का बोझ सर पे उठाएं? उनको भी पता है कि उन्होंने अपने हलकों में जाना है। वो भी अपने लिए अब सियासत के नए रास्ते देख रहे हैं। वो सब जानते हैं
तुम्हारा MNA भी जानता है, तुम्हारा MPA भी जानता है, तुम भी जानते हो कि तुम पहली और आखिरी दफा इक्तदार में लाए गए हो. अब तुम्हारा ना कोई मुस्तकबिल है, ना तुम्हारी कोई जमात है इंशाअल्लाह ताला. और जिनको तुम 3 साल जिनको तुम मिले नहीं, जिनको तुमने मुंह नहीं लगाया, अपने MNAs और MPAs को तुमने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया, गरूर का सर नीचा. आज दिन रात एक करके सेनेट इलेक्शन से पहले तुम उन सबको बुला कर मिल भी रहे थे, खाने भी खिला रहे थे, उनके आगे हाथ भी जोड़ रहे थे कि अल्लाह का वास्ता मुझे वोट देना. किसने कहा था इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी? किसने कहा था? और आज कौन रो रहा है? जो शिकस्त पाकिस्तानी अवाम ने, कौम ने कल सेनेट के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त देखी, वो शिकस्त इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को पहले दिन नजर आ गई थी और वो जान गया था कि वो हार रहा है, उसके लोग दौड़ रहे हैं. इसीलिए ओपन बैलेट और ECP से राय मांगना और सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोशिश करना, रेफरेंस बनाकर भेजना, ऑर्डिनेंस लेकर आना, ये बातें यूं ही नहीं थी. नजर आ. दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली का खसूसी इजलास हफ्ते की शाम 4 बजे तलब कर लिया. कहते हैं कि वो बुज़दिल नहीं है, मुकाबला करना जानता हूँ, मुखालफिन के हथकंडों से घबराऊंगा नहीं, डर और किसी खौफ में हुकूमत नहीं कर सकता. वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इक़्तिदार की खातिर खामोश होकर नहीं बैठूंगा. पहले ही पता था कि सेनेट इलेक्शन में पैसा चलेगा. ओहदे के लिए अपना मकसद नहीं बदल सकता. निज़ाम की तब्दीली मेरा मिशन है. अवामी नुमाइंदों को मुझ पर एतमाद नहीं तो खुलकर इजहार करें. अपोजिशन के पैसे की सियासत को बेनकाब करता रहूंगा. ये जंग अभी खत्म नहीं हुई. शफाफियत के लिए हर फोरम पर जाएंगे. इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की शाम 4 बजे तलब कर लिया, जिसमें वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करेंगे. वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत की कि तमाम अरकान इस्लामाबाद में रहेंगे और आइंदा इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की. यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे. वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे. वज़ीर आज़म कौम से खिताब में ओपन बैलेट से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे. अहम खबर है, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे. वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे. वज़ीर आज़म कौम से खिताब में ओपन बैलेट से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे. वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे और कौम को एतमाद में लेंगे. वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात. मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया. मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक थे. अहम खबर है, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया. मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक थे. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. हुकूमत ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया. सादिक संजरानी के वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात. स्पीकर पंजाब असम्बली से भी टेलीफोनिक राब्ता किया. वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की. मजमूई सियासी सूरत हाल और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया. सादिक संजरानी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था, आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारी खातून उम्मीदवार जीती हैं. ये इत्माद और अदम इत्माद की बात नहीं है, ये सियासी अमल है, होता रहता है. जब वज़ीर आज़म इत्माद का वोट लेंगे तो 181 अरकान उनकी हिमायत में खड़े होंगे.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से राबते सेनेट इलेक्शन में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन करके सेनेट इंतखाबात में ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इमरान खान को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आइंदा भी साथ चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि चेयरमैन सेनेट के लिए BAP के सादिक संजरानी को नामजद किया है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदों के लिए मुकाबला करेंगे। अपोजिशन रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का असूली फैसला कर लिया। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से राब्ता। तीनों रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी यकीनी बनाने पर नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने फैसला किया कि PDM वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद का वोट लेने के अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे मुश्तरका और मुतफ़िका उम्मीदवार थे, उनकी कामयाबी PDM की कामयाबी है। इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इक़्तिदार से रुखसत करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने हिकमत अमली से हुकूमती ताकतवर उम्मीदवार को शिकस्त दी। हुकूमत के अपने अराकीन हमसे राबते में हैं, वो इनसे तंग है। तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद PDM के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का फैसला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर 2 अराकीन सिंध असम्बली असलम आबड़ो और शहरयार खान को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। मरकजी कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब के चेयरमैन सलमान आफ्ताब ने तहरीक इंसाफ के अराकीन सिंध असम्बली को नोटिस जारी किए। रुकन सिंध असम्बली आबड़ो और शहरयार शर के खिलाफ 7 रोज में कार्रवाई अमल में लाने की हदायत की गई। तहरीक इंसाफ मगरबी रीजन की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब दोनों MPs के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के तमाम मुंतखब उम्मीदवारों से इंतखाबी अखराजात के गोशवारे तलब कर लिए। इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जमा न कराने वालों की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया जाएगा। मुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन 11 मार्च से कबल जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के तमाम मुंतखब उम्मीदवारों से इंतखाबी अखराजात के गोशवारे तलब कर लिए। इंतखाबी अखराजात के गोशवारे जमा न कराने वालों की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया जाएगा। मुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन 11 मार्च से कबल जारी होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब पाकिस्तान सुपर लीग 6 को मुलतवी कर दिया। PSL सीजन 6 के खिलाड़ियों में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस सामने आ रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 6 को मुलतवी करने का फैसला किया। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के वर्चुअल इजलास में मैचेस मुलतवी करने का फैसला किया गया। कोरोना के बायस गैर मुल्की खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। PSL में 4 रोज के दौरान 7 खिलाड़ियों में कोरोना के मस्बत केसेस सामने आए थे और इन खिलाड़ियों को करंतना कर दिया गया था। कौमी क्रिकेटर हसन अली भी PSL मुलतवी होने पर सख्त रंजीदा, दुखों भरा ट्वीट कर दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से PSL 6 मुलतवी होने पर कौमी बॉलर हसन अली अफसुर्दा हो गए। कौमी बॉलर का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने गम का इजहार करते हुए कहना था कि हमारे PSL को किसी की नज़र लग गई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना के सामने आने वाले केसेस के बायस गैर मुल्की खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो लीग छोड़कर जाना चाह रहे थे, जिसके पेश नज़र अब क्रिकेट लीग को मुलतवी करने का हतमी फैसला किया गया है। PDM के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का चेयरमैन सेनेट बनने का इम्कान। PDM इत्तेहाद को हुकूमती इत्तेहाद पर 6 नशिस्तों की बरतरी हासिल। हालिया इंतखाबात में 19 नशिस्तें अपोजिशन के हिस्से में आई, जबकि 29 पर PTI और इत्तेहादी कामयाब रहे। सेनेट इंतखाबात के बाद अपोजिशन अराकीन की तादाद 53 हो गई, जबकि PTI और इत्तेहादियों की नशिस्तें 47 हो गईं। PDM में शामिल जमातों में पीपल्स पार्टी 20 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। नून लीग 18, JUI 5,
ANP نیشنل پارٹی پشتونخوا میپ کی 2 سیٹیں ہیں۔ BNP مینگل 3 اور 1 آزاد اراکین کی حمایت بھی اپوزیشن کو حاصل ہے۔ حکومتی اتحاد میں PTI 26 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی 12، MQM 3، کاف لیگ اور مسلم لیگ فنکشنل کے 1 سینیٹرز اور 4 آزاد اراکین شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں قومی اسمبلی نے عمران خان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ حکومت کو باعزت طریقے سے گھر چلے جانا چاہیے۔ حکومت کو اسمبلی میں شکست فاش کی مثال نہیں ملتی۔ حکومت خفت مٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے عمران خان پر عدم اعتماد کر دیا۔ حکومت کو باعزت طریقے سے گھر چلے جانا چاہیے۔ حکومت کو اسمبلی میں شکست فاش کی مثال نہیں ملتی۔ حکومت خفت مٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ شکست سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، اسپیکر ڈائز سے ایسے بھاگے جیسے چور بھاگتے ہیں۔ شاہد حقان عباسی کے تبدیلی سرکار پر تنقیدی باؤنسر۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے عمران خان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ شکست کے بعد حکومت کے تمام ہتھ کنڈے فضول ہیں۔ شاہد حقان عباسی نے پرویز اشرف اور دیگر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر نے اچانک ختم کر دیا۔ اسپیکر ڈائز سے ایسے بھاگے جیسے چور بھاگتے ہیں۔ وزیر اعظم نے خود حکومتی امیدوار کی الیکشن مہم چلائی۔ عمران خان نے ہر رکن اسمبلی سے اربوں کی اسکیموں کے وعدے کیے۔ شکست کے بعد حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ حکومت کو اسمبلی میں شکست فاش کی مثال نہیں ملتی۔ حکومت خفت مٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ کو شکست مسترد شدہ ووٹوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ووٹ ضائع یا مسترد کرنے کا طریقہ منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں سکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ووٹ مسترد ہوئے تھے جس کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔ اگر یہ ووٹ مسترد نہ ہوتے تو ہم جیت جاتے۔ شبلی فراز نے بتایا کہ خاتون کے نشست پر ہم نے 174 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ حفیظ شیخ کی نشست پر ہمارے 7 ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں۔ حفیظ شیخ کی شخصیت کے حوالے سے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم کو بتا رہے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہیں۔ شہباز گل کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، کہا ہم ووٹوں کی خرید و فروخت کا گندا دھندا نہیں کر سکتے۔ مومن خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ راجہ پرویز اشرف اگر 4 منٹ کے لیے اخلاقیات رینٹ پر لے لیں تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ آپ کے منہ سے اخلاقیات کا لفظ نکلنا بھی اخلاقیات کی توہین ہے۔ شہباز گل نے مزید کہا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت میں آپ ہمیشہ جیتیں گے کیونکہ ہم سے یہ گندا دھندا نہیں ہوتا۔ اخلاقیات کا یہ حال ہے کہ ضمیر کی بولی لگا کر ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر آگ بگولا ہو گئے، کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ وزیر اعظم کا نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقی جواز بھی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ عمران خان سیاست میں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آئے تھے اور انہیں ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ ایک دلیر لیڈر ہیں اور پاکستان کو عظیم قوم بنانے کے مشن پر ہیں، اور دوسری طرف پیسے کی سیاست کرنے والے افراد ہیں، لیکن فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی اور پیسے کی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ اسد عمر نے کہا کہ ایک طرف عمران خان نے اعتماد کے ووٹ لینے کا جو فیصلہ کیا وہ اس لیے کہ ان کے پاس وزیر اعظم ہونے کا نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقی جواز بھی ہے۔ دوسری جانب یوسف رضا گیلانی کی کامیابی جمہوریت کی فتح ہے۔ حمزہ شہباز کا بڑا اعلان، کہا پی ڈی ایم جماعتوں کی کامیابی عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا کہ حکومتی ترجمان جھوٹ بولتے اور سبز باغ دکھاتے ہیں، مہنگائی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے تو ایسے ہی فیصلے آئیں گے۔ قیمتوں کا جائزہ لیں تو آج گروتھ ریٹ منفی میں جا رہا ہے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم سے اچھے فیصلے کرے گی۔ پی ڈی ایم اجلاس میں مستقبل کا لاہے عمل بھی طے کیا جائے گا۔
خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ فردوس عاشقاوان کہتی ہیں تحریک انصاف سینٹ کی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ اس کے باوجود وزیراعظم نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا دلیرانہ فیصلہ کیا۔ اپوزیشن کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی، وگرنہ پیسے کی چمک سے ضمیروں کی سوداگری اور ووٹوں کی خریداری کا حساب دینا ہوگا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف سینٹ کی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔
मगर इसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का दिलेराना फैसला करके अपोजिशन को बड़ा चैलेंज दिया है। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में मजीद लिखा कि अपोजिशन को अपनी अक्सरियत साबित करना होगी, वगरना पैसे की चमक से जमीरों की सौदागरी और वोटों की खरीदारी का हिसाब देना होगा। सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ इस पर जमहूरियत पसंद शर्मिंदा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का रद्द अमल, कहा वोट नहीं नोट की जीत हुई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने अपने बयान में कहा कि सेनेट इलेक्शन में वोट को जाली इज्जत देने के दावेदारों ने सरेआम वोट की तजलील की है। पीडीएम ने बोलियां लगाकर जमहूरी इक़दार का जायजा निकाला। घनावना खेल खेल कर इखलाकी, सियासी और जमहूरी रवायात को पामाल किया गया। उस्मान बुज़ार का कहना था कि ज़मीरों का सौदा करने वालों ने हर जमहूरी असूल को पांव तले रौंदा। ये अब्दुल हफीज शेख ही नहीं बल्कि जमहूरी सोच रखने वाले हर सियासतदान की हार है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि मंडियां लगाकर इलेक्शन पर डाका डालने वालों ने अपने सीने पर बदतरीन दाग सजाया है। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। शौकत यूसुफजई का रद्द अमल, कहा पाकिस्तान की माशियत बेहतरी की जानिब गामजन है और पीडीएम से ब्रेक लगाना चाहती है।